टेम्परेचर वैसे चेक नहीं किया कि कितना टेम्परेचर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये मेरा तो मॉर्निंग का टाइम है। मैं अभी नहाई नहीं हूँ। यहाँ पे मैं अपने कपड़े लेके जा रही हूँ बाथरूम में, और उसके बाद से नहा वहा के आऊँगी। उसके बाद ही खाना वाना बनाऊँगी। बाबू और परी दोनों इस टाइम पे अभी सो रहे थे, तो मैंने सुबह सुबह नहाना बेटर समझा। जब सोए रहते हैं ना बच्चे, तभी मैं ज़्यादा काम करना उचित समझती हूँ। और उसके बाद से मैं हो गई हूँ तैयार। यहाँ पे लगा रही थी मैं सिंदूर। अब मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। उसके बाद गई हूँ किचन में। और यहाँ पे किचन में मैं जो सब्ज़ी कल लेके आई थी ना, वो सारी सब्जियां हैं। बनाना लेके आई थी वो है, और यहाँ पे कद्दू मैं लेके आई थी तो ये है। इसके अलावा टमाटर लाई थी तो वो मैंने फ्रिज में डाल दिया है। और यहाँ पे मैं आ गई थी उसके बाद बाबू के पास। तो बाबू के पास मैं यहाँ पे आ गई हूँ, लेकिन अब बोल कुछ नहीं रही थी, क्योंकि जैसे ही मैं आवाज़ करूँगी ना उसके पास में, वो जग जाएगा। और थोड़ा सा वो रेस्ट पीरियड में था अभी। रात को भी ना कई बार उठा था वो, इसलिए मैं छोड़ दी थी। नहीं तो मैं दोनों को जगा देती हूँ टाइम से, ताकि सुबह टाइम से जगेंगे ना तो फिर दोपहर में टाइम से सोता है बाबू, इस वजह से। और यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल भी ना सुस्त पड़ गया है बाबू एकदम से। इसका सर थोड़ा थोड़ा गर्म है। और यहाँ पे झिंगनी की मैंने सब्जी काट दी है। देखिए, इसको मैंने छिल के बनाया है। और छिली हो ना तो देखिए, इसका ऊपर का कवर जो है इतना सारा निकला है। देख के ऐसा लग रहा है ना कि आधी सब्जी इसी में चली गई है। और बहुत, लेकिन अंदर से सॉफ्ट होता है। और यहाँ पे मैंने छौंक लगा दी है। थोड़ा सा जीरा डाला है मैंने, हरी मिर्च डाली है, ऑयल डाल रही हूँ और इसको छौंक दूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लहसुन डाल दिया है। लहसुन डालने से अच्छा रहता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अपने यहाँ की जो झिंगनी होती है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा मुझे स्वादिष्ट लगती है। लेकिन यहाँ पे भी कभी कभी ला लेते हैं। ये वैसा स्वाद नहीं होता है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। ना मिलने से अच्छा है कि हाँ, हम खा तो रहे हैं। और यहाँ देखिए, खुद ही इसने पानी इतना सारा छोड़ दिया है। अब बस इसमें नमक और हल्दी डालूंगी। यही दोनों चीज़ें डाल के बस ये बन जाएगी, सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। बस इसके पानी को जलने देना है। जब तक ये पानी जल जाएगी तब तक हमें इसको पकाना है। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। और आज मेरी एक सब्सक्राइबर हैं रितु यादव, तो उनका बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे टू यू रितु जी। आपको बहुत सारी खुशियाँ मिले। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी रितु जी को विश करें उनके बर्थडे के लिए, उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए। और इस टाइम पे ना शाम हो चुकी है। आज का जो दिन है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हैट्रिक और दुखदाई रहा। तो बताती हूँ आपको कि क्यों। क्योंकि अगर पता है बच्चों की तबीयत ठीक रहती है ना तो कुछ ठीक लगता है, लेकिन बाबू की तबीयत ना ठीक नहीं है। मॉर्निंग में ठीक था, थोड़ी सी उसको ठंडी लग रही थी, बट सोया था, लेट तक सोया था। आज मैंने आप लोगों को दिखाया भी था उस टाइम पे कि सो रहा है बाबू। और उसके बाद से ना उसको बहुत तेज़ फीवर आ गया। और उसके बाद उसको ना तेज़ फीवर आ गया। पहले तो सर गर्म हुआ, उसके बाद से मैंने सोचा कि चलो ठीक हो जाएगा। उसको कैप पहना रही हूँ तो कैप तो वो पहन ही नहीं रहा है। तो मैंने सोचा ना कि चलो ठीक हो जाएगा, ऐसे ही मतलब थोड़ा सा गर्म हो गया होगा, थोड़ा सा वेदर यहाँ पे चेंज हो गया है, ठंडी आ गई है इस वजह से। लेकिन फिर उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उसने उल्टी भी करी अभी। उसके बाद से मैं उसके साथ ही लेट गई थी, सो गई थी 1 घंटे तक। अगर मैं उठ के आ रही हूँ ना तो वो रोने लग रहा है। ये प्रॉब्लम हो रही है। अभी जाके बहुत मुश्किल से जाके अभी सोया है अकेले, वहाँ पे पिल्लो उसके पास लगा के और सुला के आई हूँ मैं। और पता है, बस गोदी में रहना चाह रहा है। अगर गोदी में लेके घूम रही हूँ हॉल में तो ठीक है, और अगर रूम में जा रही हूँ लेके लिटा रही हूँ उसको तो परेशान कर रहा है, तुरंत रोने लग रहा है। मतलब कि उसको नींद ही नहीं आ रही है, इस वजह से बहुत परेशान हो गई हूँ। आज पूरा दिन इसी में निकला है, और मुझे लग रहा है रात को भी परेशान करेगा। वैसे मैंने मेडिसिन उसको दे दी है, हस्बैंड को कॉल किया, पूछा तो उन्होंने बोला ऐसे करके, डॉक्टर से पूछ के। तो मैंने मेडिसिन तो दे दी है। अभी सोएगा तो उसको थोड़ा पसीना पसीना सा आ रहा था, तो फीवर शायद उतर जाए, लेकिन अब पता नहीं फिर दोबारा से आ जाए। पता है यहाँ वेदर चेंज हो रहा है, इतनी बारिश हो रही है, ठंड लग रही है ना कि क्या कहूँ।
जबकि बच्चों के मैंने कपड़े निकाल दिए हैं, फिर भी ये हाल है। उन लोग पहन रहे हैं फिर भी ये हाल है। परी को भी स्नीजिंग हो गई है, उसको गर्म मिल्क मैंने दिया। उसको बोला मैंने कि हल्दी डाल के दूँ, तो वो नहीं पी सकती है। वो देख लेगी तो पिएगी ही नहीं। तो बस ऐसे ही मैंने दे दिया थोड़ा सा हॉर्लिक्स डाल के। मैं देखती हूँ कि क्या करूँ। बहुत इस टाइम पे ना, मतलब मेरा भी मन ऐसा हो रहा है कि बाबू के पास लेटो कि इधर कुछ काम कर। तो बाबू उठता है ना, तो फिर देखती हूँ कि उसकी तबीयत कैसी रह रही है। डर लगता है, बच्चों को कुछ भी होता है ना तो डर लगता है, क्योंकि बच्चे बच्चे ही होते हैं। बड़े थोड़ा बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन फिर बच्चों में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कि रोना गाना, गोदी में रहना। बाबू तो 24 आवर ऐसा लगता है ना कि गोदी में रहने लगता है अगर उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो। इस बात को लेके पता है, खाना बनाने में भी प्रॉब्लम होती है। बाकी सब मतलब काम में जितने भी काम होते हैं सब में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो गोदी छोड़ के उतरता ही नहीं है। यहाँ बैठी हूँ तो साथ में गोदी में बैठेगा। और आज तो पता है क्या बोल रहा था कि खड़े रहो, लेके खड़े रहो, गोदी में लेके खड़े रहो। और जैसे बैठ रही हूँ बेड पे तो रोने लग रहा है, चिल्ला चिल्ला के रोने लग रहा है, आंसू बहा बहा के रोने लग रहा है। बहुत मतलब दुखी हो जा रही थी अंदर से कि ऐसे रो रहा है बच्चा। और क्या कहूँ, आई होप कि जल्दी से ठीक हो जाए। थोड़ा सा आप लोग भी विश करिए कि बाबू जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि वीडियोज़ में आता है तो आप लोग भी तो फैमिली के हिस्सा हैं, और बाबू के फैमिली का हिस्सा है, तो आप लोग को प्रे करना तो बनता है। आप लोग भी विश करिएगा कि बाबू जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा है। आज ही उसकी तबीयत ख़राब हुई है मॉर्निंग से, लेकिन फिर भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और हर काम में थोड़ा सा ऐसे हो रहा है कि हर काम में लेट हो रहा है, काम नहीं कर पा रही हूँ सारे। और मैं भी सो गई थी, देखिए कैसे मतलब मेरा फेस एकदम से हो गया, लग रहा है कि सो के उठी हूँ मॉर्निंग टाइम में। 1 घंटे तक सो गई थी। फिर मैंने बाबू का ना ऑयल मसाज भी किया था, तो मेरा भी हाथ फेस सब चिपचिप सा हो गया है। अब थोड़ी देर बाद जाके थोड़ा सा फेस वॉश कर लूँगी तो सही हो जाएगा। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से फिर बाद में। 10 आइटम्स देना। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे मैंने ना फ्लिपकार्ट से कुछ सामान ऑर्डर किए थे जो कि मुझे ज़रूरत थी। तो वैसे हस्बैंड ने किए हैं, क्या क्या ऑर्डर किए हैं उन्होंने मुझे भेज दिया था कि ये चीज़ें हैं, 10 आइटम है, ले लेना। तो ऐसा करके ये तो मैंने नहीं बोला था, लेकिन उन्होंने अपने मन से ये ऑर्डर कर दिया है। और इसके अलावा मेरा शैम्पू है, यहाँ पे ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है। वैसे घर में था लेकिन मतलब एक था बस। और चलिए बाकी सारी चीज़ें जिसकी मुझे ज़रूरत थी ना, वो सारी चीज़ें मेरी आ चुकी। और बाबू को ना यहाँ पे मैं देखने के लिए आई थी, देखिए सोया है। इसको मैंने इनर भी डाला है, टी शर्ट भी डाला है इसके ऊपर, और कंबल भी उड़ा रखा था लेकिन इसने फेंक दिया है, क्योंकि अब इसको गर्मी गर्मी सी होने लगी है इस वजह से। और लाइट मैंने बस थोड़ी देर के लिए जलाया है, वरना ये अभी कभी उठ जाएगा। मैं लाइट बंद कर देती हूँ, वरना उठ जाता है बाबू। एक्चुअली ना उसको थोड़ा सा भी अगर लाइट जलाते हैं ना तो उड़ जाता है। मैं उतने देर जलाया था ना, उतने देर में ही वो उठ जाता है, बट बाई चांस कभी कभी होता है ना कि वो नहीं उठता है। तो मैं डिस्टर्ब उसको नहीं करना चाह रही थी, बहुत परेशान हुआ है। और रोने की वजह से क्या होता है ना कि सर में भी तो दर्द हो सकता है ना उसके। तो रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, बहुत रोया है आज, बहुत रोया है। मतलब क्या कहूँ, हर मतलब 2 मिनट 1 मिनट चुप रह रहा था, फिर उसके बाद से रोना स्टार्ट कर दे रहा था। और परी भी छोटी ही है, अब परी तो मना रही थी, कभी कभी उसको बोल रही थी तो उसके साथ वो खेल रही थी, लेकिन फिर भी अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर फिर से फीवर आया तो अब डॉक्टर के पास लेके जाने में भी तो प्रॉब्लम है। आजकल आजकल ऐसी प्रॉब्लम है कि अब डॉक्टर के पास भी ले जाने में प्रॉब्लम है। कुछ भी करना होगा तो ऑनलाइन ही करना होगा। देखेंगे बाबू जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ना बच्चों के लिए बहुत बड़ी हो जाती है। वो तो बस ऐसे ही अगर रोते रहता है ना तो भी मैं कुछ नहीं कर पाती। अब भी बाबू इस टाइम पे इतनी शांति से सोया है, अच्छे से सोया है, लेकिन मेरे सर में दर्द हो रहा है इस साइड, यहाँ पे ना राइट साइड में सर में दर्द हो रहा है। मुझे भी रेस्ट करने का मन हो रहा है। वो रो रहा था ना तो मेरे गोदी में ही था और रो रहा था ना, तो रोते 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 मेरे सर में दर्द हो गया ऐसे करके। मैं भी कब से सोच रही थी, एकदम टेंशन ले ली थी मैं भी कि क्या होगा, क्यों इतना रो रहा है, कुछ थोड़ा सा भी मान नहीं रहा है, शरीर एकदम थोड़ा सा भी ठंडा ही नहीं हो रहा था उसका।
मैंने टेम्परेचर वैसे चेक नहीं किया कि कितना टेम्परेचर है उसके शरीर का, लेकिन फिर भी मैं भी डर गई थी थोड़ा सा। सो अब इस टाइम पे हस्बैंड आएंगे तो फिर देखेंगे।